तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि भारत के नक्शे पे जितने भी राज्य हैं या केंद्रीय शासित प्रदेश हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अक्सर मैं देखता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सवाल पूछते रहते हैं कि हमें नक्शा याद नहीं रहता है, क्या करें, कोई सिंपल ट्रिक है कि नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज आपको सिंपल से सिंपल तरीके से नक्शे को समझाने की और याद करवाने की कोशिश करूं। और मेरा विश्वास मानिए कि नक्शे को याद करना बहुत ही आसान है। तो हम बिना किसी देरी के उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपके सामने भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आपको नक्शे में कौन सी चीज़ याद रहती है, वो सब छोड़ दीजिए क्या याद नहीं रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ सिंपली, अगर नक्शा आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या याद रहता है। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों को राजस्थान याद रह जाएगा, क्योंकि इसका एरिया सबसे बड़ा है और ये दिखता भी अलग है। इसके अलावा जो बीच में जो मध्य प्रदेश कहलाता है वो मध्य का हिस्सा भी याद रह जाएगा। दो चीज़ें तो रहेंगी। तीसरी चीज़ जम्मू कश्मीर भी याद रह जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दो चीज़ें ये हो जाती हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप में से कई लोग और किसी राज्य से हों तो उन्हें अपना राज्य याद रह जाए। अब ये बात बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं। देखिए, नक्शे को जब भी आप शुरू करें तो आप नीचे से शुरू करें, क्योंकि नीचे का हिस्सा अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं बेस आपका बन जाएगा। ऊपर वाला तो आपको याद है ही, जम्मू कश्मीर वाला तो। देखो, नीचे की तरफ आप आओगे तो नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं साउथ जोन ऑफ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया। अब अगर साउथ जोन में हम देखेंगे तो साउथ जोन में हमें 5 राज्य मिलेंगे। कोई भी आपको कहता है ना कि साउथ इंडिया क्या है, तो 5 राज्यों से मिला हुआ एक पूरा जोन ही साउथ जोन ऑफ इंडिया है। 5 में सबसे पहले आपको याद रहेगा किनारे पे केरल। ठीक है, ये किनारे पे है, बिल्कुल इस तरफ है, आपका लेफ्ट की तरफ है, तो केरल याद रह जाएगा। केरल में होती है मलयालम, और इधर है बिल्कुल तमिलनाडु, यानी कि तमिल बोली जाती है। तो मतलब आप समझ लो कि मलयालम और तमिल साथ साथ हैं, तो आप केरल, तमिलनाडु। ऊपर आप आओगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कौन निकला है? तेलंगाना निकला है। इन पांचों को मिला दोगे तो साउथ जोन बन जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। ये चीज़ हो जाती है। अब देखो, ये तो साउथ वाला पार्ट हो गया। अब हमें ऊपर जाना है, तो अब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं। और वेस्ट में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक है महाराष्ट्र, एक है गुजरात। देखो, सारा का सारा व्यापार जो है हम लोग समुद्र से करते हैं, और गुजराती लोग जो है व्यापार के लिए फेमस होते हैं। तो समुद्र के पास हमेशा गुजरात रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि सपनों की नगरी है तो समंदर से होके ही गुजरेगी। तो महाराष्ट्र और गुजरात याद रखने में कोई दिक्कत है? अब गुजरात में इतना व्यापार कर लिया, महाराष्ट्र से इतना काम कर लिया, तो सीधी सी बात है, एंजॉय करने भी जाना है, थोड़ा घूमने भी जाना है, तो आ जाता है आपका गोवा। अब गोवा की खास बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है। तो समझो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कहीं दबा हुआ है समंदर के किनारे गोवा। तो आपका साउथ जोन कंप्लीट हो जाता है, वेस्ट जोन कंप्लीट हो जाता है। याद रखना, वेस्ट जोन के लिए हमने राजस्थान को भी ले लिया है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से वेस्ट याद रख सकते हैं, और नीचे के 5 से साउथ याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, यानी कि ऊपर नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ में मैंने आपको लद्दाख बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर बता दिया। अब देखो, राजस्थान की जो बोली है वो मारवाड़ी है मेनली, और मारवाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणवी से मिलती है। तो ये आपस में ही है, मिले हुए ही हैं। तो सीधी सी बात है कि बोली की वजह से हम याद रख सकते हैं कि राजस्थान के पास है हरियाणा। अब हरियाणा की हल्की सी बोली पंजाब से भी मिलती है आगे चल के, तो आगे पंजाब आ जाता है। और पंजाब की सीधी बोली जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मिलती है, लेकिन हिमाचल थोड़ा पहुंच जाता है वहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो ये 3 जुड़े हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। याद रखना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब चूंकि हम नॉर्थ में आए हैं, उत्तर के पार्ट में आए हैं, तो उत्तर से जुड़े हुए 2 राज्य हम याद रख सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश ये नहीं है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा खंड अलग है, जिसको आप कहते हो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश साथ में याद रखा जा सकता है। तो नॉर्थ में क्या क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, इधर से 3 है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। भाषाओं से याद रख सकते हो। और सबसे बड़ा राजस्थान तो है ही, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो जाता है। यहाँ नहीं जाना, यहाँ नेपाल है, नेपाल से अपने कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है। अब देखो, हम नीचे से ऊपर आए हैं। अब सीधी सी बात है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें इस जगह पे लेफ्ट में, थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट में क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट का मतलब होता है दिल। तो दिल से निकलती है दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो आपको बहुत छोटी सी जगह मिलेगी,
क्योंकि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी सबके लिए जरूरी है। सीधी सी बात है, सारे काम वहीं से चलते हैं। तो आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कहीं आपको दिल्ली मिल जाएगी। सिर्फ यहाँ पे आपको डिनोट करना है कि दिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका नॉर्थ जोन भी पूरा हो जाता है, वेस्ट जोन भी पूरा हो जाता है, साउथ जोन भी पूरा हो जाता है। आइए अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से जब आप आगे जाओगे ना, तो 3 ऐसे राज्य मिलेंगे जिनकी बोलियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं और बिल्कुल लाइन से चलेंगे वो राज्य। एक आता है आपका उड़ीसा, इसके ऊपर आता है आपका झारखंड, और इसके ऊपर आता है आपका बिहार। बिहार, झारखंड, उड़ीसा मिलते जुलते हुए से राज्य लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन सब से अलग थोड़ा सा वेस्ट में चला जाता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के राइट में मत जाना, वहां पे आपका बांग्लादेश आ जाता है, ईस्ट बंगाल आ जाता है, उसको छोड़ देना, वो अलग है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि उड़ीसा, झारखंड और बिहार की एक लाइन है जिससे राइट की तरफ आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है, अब देखो उड़ीसा, झारखंड और बिहार की एक लाइन बन रही है, मध्य में मध्य प्रदेश है ही, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जुड़े हुए हैं, इधर से पूरा साउथ जुड़ा हुआ है, तो बीच में ये जगह रह गई। तो ये इन लोगों का क्या 36 का आंकड़ा है क्या? जी हाँ, ये है आपके नाराज फूफा जी, यानी कि 36 के आंकड़े वाले छत्तीसगढ़ साहब। तो इनको आप अलग से याद रख सकते हो कि इनके साथ कोई लाइन नहीं है, ये अकेले रहते हैं। कभी कभी ये झारखंड से बना लेते हैं, कभी ये उड़ीसा से बना लेते हैं, कभी जीजा जी मिल जाते हैं, कभी साले साहब मिल जाते हैं। फूफा जी को खुश रखने के लिए हर कोई कोशिश करता है। तो छत्तीसगढ़ को आप याद रख सकते हो। आओ अब हम चलते हैं अपने ननियाल की तरफ, चलते हैं मामा के यहाँ चलते हैं। बहुत अच्छी जगह है, हमारे देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में घुसने का रास्ता क्या है? वेस्ट बंगाल है। ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ से घूम के एक रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, मगर उससे पहले 2 देशों के बीच में एक जगह फंसी हुई है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम आपका नेपाल से भी जुड़ा है और भूटान से भी जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि 2 देशों के साथ ये अपनी सीमाओं को शेयर कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन थोड़ी सी हट रही है, इसीलिए यहाँ पे है, इसको याद रखना है। अच्छा, वेस्ट बंगाल से जो रास्ता जाता है उसको आप कहते हो चिकन नेक, और चिकन नेक से आप अंदर घुसते हो तो आपको बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिलती है, असम और मेघालय। देखो, असम के नाम से आपको चाय याद आ जाएगी। अब चाय की पत्ती असम में उग रही है, लेकिन चाय में थोड़ा पानी भी तो डालना पड़ेगा ना भाई। इतने अमीर तो नहीं है हम लोग कि सिर्फ दूध डाल के पिएं, और मोटी चाय तो हजम भी नहीं होती, मुझे तो नहीं होती, आपको होती होगी। तो मैं पानी डालता हूँ, और पानी डालने के लिए हमें पानी चाहिए जो हमें मेघालय से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मेघ बहुत है, पानी बहुत बरसता है, सीधी सी बात है। तो असम, मेघालय, चाय पानी याद रह जाएगा। पूरे के पूरे देश के दिन की शुरुआत यहीं से होती है, चाय पानी से ही होती है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग कॉफ़ी भी पीते होंगे, वो एक अलग बात है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 राज्य सिंपली याद रह सकते हैं जो कि नीचे की तरफ हैं आपके। एक है मिजोरम और एक है त्रिपुरा। मिजोरम का मी और त्रिपुरा का त्र तो बनता है मित्र। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इनको याद रखना बहुत आसान है, मित्र हैं नीचे नीचे। बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आती है इनको देख के। मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। इसके बाद 3 जगह आपकी खाली बचती है। एक आपका ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड और इसके बाद मणिपुर। तो आप एक लाइन से भी याद रख सकते हो इसको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एक हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र एक हो गया। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में 3 पार्टियां हो गई। एक है आपका चाय पानी यानी कि असम और मेघालय, एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये 3 अलग हैं। एक आपका मित्र हो जाता है यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा। इस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा मामला सेट हो जाता है। तो अब आपने देखा कि कितना आसान है पूरे देश को याद रखना। नीचे से आपका साउथ जोन है, इधर आपका वेस्ट जोन है, ऊपर आपका नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में एक अलग से चल रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। इधर आपकी एक लाइन चलती है उड़ीसा, झारखंड, बिहार की। यहाँ पे वेस्ट बंगाल थोड़ा अकेला है, और बीच में फूफा जी तो हैं ही आपके छत्तीसगढ़ वाले, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा नक्शा याद हो गया होगा। लेकिन एक मिनट, एक चीज़ अभी और बाकी है, वो है एक हमारा लक्षद्वीप और एक हमारा अंडमान निकोबार। इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये थोड़े से अलग अलग थोड़ा सा रहते हैं, थोड़ा समुंदर के किनारे रहते हैं, थोड़ा बीच में रहते हैं, बीच ही बीच है यहाँ पे। इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो आपको याद हो गया होगा, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भारत के सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में, जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली वीडियोस में मैंने इंडिया के मैप को कवर कर दिया था। अब आप में से कई बच्चे ये कह रहे थे कि हमें राजधानी भी याद करवा दीजिए, तो मुझे लगा कि लेटेस्ट सारी कैपिटल्स आपको याद करवा दी जाएं, और बिल्कुल वैसे ही करवाऊंगा जिस तरीके से मैंने मैप को याद करवाया था। तो अगर आपने मैप की वीडियो देख रखी है तो ये वीडियो भी आपके लिए ईजी हो जाएगी। हम लोग जोन्स के साथ शुरू करेंगे, जैसा कि मेरा स्टाइल है कि मैं नीचे से मैप को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले साउथ जोन की बात कर लेते हैं।
साउथ जोन में आपको पता है 5 राज्य होते हैं मेनली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर आप बात कर रहे हो केरला की, तो केरला की जो राजधानी है वो सबसे बड़ी राजधानी है, कहने का मतलब है लंबी है लिखने में, इसको हम कहते हैं तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, कर्नाटका की बेंगलोर है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है और तेलंगाना की हैदराबाद है। अब इन्हें याद रखने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी याद रखता हूँ कि एक दिनेश नाम का आदमी है, तो मैं ये कहता हूँ कि रेलापुरम का दिनेश, जिसको तमिलनाडु में चैन नहीं आता, दिनेश को नाटक करना है यानी कि एक्टिंग करनी है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तू बेंगलोर जाएगा और वहाँ पे इंजीनियरिंग करेगा। तो वो आंध्र प्रदेश चला गया अपनी गर्लफ्रेंड अमरावती के पास, और अमरावती को गाना गाना है इसलिए वो हैदराबाद चली गई। तो एक छोटी सी कहानी बन जाती है यहाँ पे दिनेश की, कि दिनेश जो है वो रेलापुरम से आता है। रेलापुरम का मतलब यहाँ पे है केरला प्लस तिरुवनंतपुरम, तो केरला की हो जाती है तिरुवनंतपुरम। इसको तमिलनाडु में चेन नहीं आता, मतलब तमिलनाडु और चेन्नई मतलब चेन्नई, ठीक है। इसके बाद उसको कर्नाटक करना है या एक्टिंग करनी है, तो कर्नाटका की हो जाती है बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर में वो इंजीनियरिंग कर रहा है। वो आंध्र प्रदेश जाता है अपनी गर्लफ्रेंड अमरावती से मिलने के लिए, लेकिन अमरावती को गाना गाना है यानी कि तेलंगाना, और गाना गाने के लिए वो कहाँ गई, हैदराबाद चली गई। तो आप इस साउथ जोन को कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वेस्ट जोन, यानी कि कर्नाटका से ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। महाराष्ट्र को देखते ही मुंबई दिमाग में आना चाहिए। गुजरात है तो गुजरात में किसका जन्म हुआ था, गांधी जी का, तो गांधीनगर याद आना चाहिए। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर याद रहती है। और वहीं अगर आप बात करोगे गोवा की, ये हो जाती है पणजी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर की फैमिली कहाँ गई थी, पणजी गई थी। क्यों गई थी, स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग सुनने गई थी। ये एक फिल्म का रेफरेंस है, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये फिल्म ना देखी हो, तो आपको गोवा के लिए पणजी याद रखना है। तो आपका साउथ जोन हो जाता है, वेस्ट जोन हो जाता है, तो आपके 9 राज्य और 9 कैपिटल पूरी हो जाती हैं। इसके बाद आप बात करोगे सेंटर की, तो सेंटर में आपको पता है मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में भोपाल आता है, तो भोपाल उसकी राजधानी हो जाती है। इसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं नॉर्थ जोन की तरफ। मैंने आपको बताया था नॉर्थ जोन में 3 राज्य हैं जिनको आप बोलियों से पहचान सकते हो। हरियाणा हो जाता है, पंजाब हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हरियाणा की थोड़ी सी भाषा राजस्थान से मिलती है, थोड़े बहुत हरियाणवी लोग पंजाबी भी बोलते हैं। तो हरियाणा और पंजाब की तो एक ही राजधानी है, चंडीगढ़, ये बात आपको पता होगी। और हिमाचल प्रदेश की हो जाती है शिमला। ये भी आपको पता होगा कि शिमला जो है एक हिल स्टेशन है, और हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते सबसे पहले उसी का आपके दिमाग में नाम आता होगा। इसके बाद जब बात कर रहे हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ के 2 पार्ट और होते हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड, यानी कि उत्तर का ही एक खंड। तो उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, पहले आप, और उत्तराखंड की है देहरादून, ठीक है। तो नॉर्थ जोन में 5 हो जाते हैं आपके। तो अब आपका साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, सेंटर हो गया, मतलब 50% से ज़्यादा मामला तो हो जाता है। अब हम आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ भी 5 इंपॉर्टेंट राज्य होते हैं। 3 राज्यों की लाइन मैंने आपको बताई थी उस मैप वाली वीडियो में, ओडिशा, झारखंड, बिहार। तीनों की काफ़ी सारी बोलियां आपस में मिलती हैं, कल्चर भी काफ़ी मिलता है। तो ओडिशा की होती है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर एक ऐसी राजधानी है जो जल्दी दिमाग पे नहीं चढ़ती है, जल्दी जबान पे नहीं चढ़ती है, तो भुवनेश्वर को आप भुवनेश्वर कुमार से याद रख सकते हो। एक क्रिकेटर है भुवनेश्वर कुमार, उससे आप इसको याद रख सकते हो। झारखंड जो है वो रांची है, महेंद्र सिंह धोनी है, आपको पता है। और बिहार जो है पटना है। बिहार को याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पटना तो याद रहता ही है सबको। तो ये लाइन से आप याद रख सकते हो, भुवनेश्वर, रांची और पटना। अब बात अगर ईस्ट साइड की हो रही है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी है, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बाबू मोशाय, ठीक है, हो जाएगी। अब आपकी आती है बीच में एक नाराज़ फूफा जी, हमेशा की तरह। अब फूफा जी को अगर मनाना है, फूफा जी नाराज़ हैं, तो राय की ज़रूरत है, तो हम राय लेने कहाँ जाएंगे, रायपुर ही जाएंगे, सीधी सी बात है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। तो ये आपका ईस्ट जोन पूरा हो जाता है। आपके सारे जोन्स हो जाते हैं, बस एक जोन बचता है आपका जिसमें लगातार 7 स्टेट्स आते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, 7 राज्य कहलाते हैं। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, उसकी है ईटानगर। एक है आपका आसाम, जिसकी है दिसपुर। मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम एजवल है, नागालैंड है कोहिमा, और त्रिपुरा जो है उसकी अगरतला है। तो ये 7 बैक टू बैक 7 सिस्टर्स आती हैं, इसको आपको याद रखना है। ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल, शिलोंग, एजवल, कोहिमा, अगरतला, ठीक है। अब एक और राज्य बचता है जो 2 देशों के बीच में फंसा हुआ है, नेपाल और भूटान,
जिसको हम कहते हैं सिक्किम। सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटॉक है। वैसे मैं इसे अपने नाम से याद रखता हूँ, मेरा नाम ही ऐसा है विशाल गंगवानी, तो गंगवानी में से गैंगटॉक निकाल लेता हूँ मैं, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो जाता है। आप भी इसी तरीके से याद रख सकते हो, गंगा नदी से गैंगटॉक याद रख सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हैं आप। तो ये आपके 28 राज्य हो जाते हैं जिन्हें जोन्स में बांट के मैंने दिखाया है। जोन्स के हिसाब से अगर आप कैपिटल यानी राजधानी को याद रखोगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए। अब आपके पास बचते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश। अब ज़्यादातर केंद्रीय शासित प्रदेश जो होते हैं उनकी राजधानी उन्हीं के नाम पे होती है, तो उनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की नई दिल्ली है। इधर से दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो कि एक हो गया है, उसकी राजधानी दमन है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं जिनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरटी है और पुदुचेरी की पुदुचेरी। इसके बाद दो और आते हैं, एक है आपका लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में बने थे यूनियन टेरिटरी केंद्रीय शासित प्रदेश। इनकी खास बात यह है कि इनकी राजधानियां दो दो हैं, मतलब बटी हुई हैं। अगर आप बात करोगे लद्दाख की, तो लद्दाख की दो राजधानियां हो जाती हैं, एक तो लेह और एक कारगिल। ठीक है, याद रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पे 4 ऐसे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जिनकी राजधानियां उनके नाम से ही मिल रही हैं, तो इनको याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हम ये देखेंगे कि कितने ऐसे समुद्र हैं, सागर हैं जो भारत से जुड़े हैं। इसी के साथ कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं। हम ये देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य दूसरे देशों के साथ कितनी कितनी सीमाएं शेयर करते हैं और इसका पूरा राजनीतिक विवरण क्या होगा। इसको करने का फ़ायदा ये है कि आपके दिमाग में एक पूरा राजनीतिक नक्शा फिक्स हो जाएगा और आप अपना आंसर ठीक तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, भारत से सागर भी जुड़े हैं, महासागर भी जुड़े हैं और देश भी जुड़े हैं। अगर आप सागर और महासागर की बात करोगे तो सागर में आप पूर्व की तरफ देखोगे तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ देखोगे तो अरब सागर और दक्षिण की तरफ देखोगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। ये जो पूरा तटीय क्षेत्र है समुद्र का, वो तकरीबन 7,516.6 किलोमीटर का है, यानी कि इतने विस्तार के साथ ये फैला हुआ है। अच्छा, इसमें से भी जो भूमि भारत की मुख्य भूमि है, ये जो आपको दिख रही है, उसकी तट रेखा तकरीबन 6100 किलोमीटर है। और जो भारत के द्वीप हैं जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा लक्षद्वीप इत्यादि, इन सब की तट रेखा 1197 किलोमीटर की। मतलब ये जो द्वीप समूह है ये भारत से थोड़ा दूर है, इसलिए इनकी तट रेखा थोड़ी सी अलग से कैलकुलेट की है। इसके अलावा भारत के जो 9 राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात सीधे सीधे समुद्र से जुड़े हुए हैं। और 4 ऐसे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन व दीव हैं जो सीधे समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीधे सीधे समुद्र के साथ अपनी तट सीमा शेयर करते हैं। समुद्र का सिस्टम आपको समझ में आया कि कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की सीमाओं की। अब आप पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो तो यूं तो 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत अपनी भूमिगत सीमा शेयर करता है, साझा करता है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर के 8 लिखते हैं और ये जो कंफ्यूजन है ये बार बार होती है। क्यों होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। अब चूंकि बात पड़ोसियों की हो रही है तो सबसे पहले हमारे जहन में पाकिस्तान का नाम आएगा। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा तकरीबन 3310 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। इसे रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। मैं आपको बता दूं कि भारत के 3 राज्य और 2 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीधे सीधे सीमा साझा करते हैं। इनमें जो राज्य है वो है पंजाब जो 547 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, राजस्थान 1035 किलोमीटर, गुजरात 512 किलोमीटर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं वो संयुक्त रूप से 1216 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा पड़ोसी है अफगानिस्तान जिसकी 106 किलोमीटर लंबी सीमा हमारे भारत से लगती है, लेकिन जिस एरिया से वो सीमा लगती है वो फिलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि पीओके की 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पड़ोसी जो कि है चीन।
चीन की तकरीबन 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो भारत के साथ लगती है। लेकिन दोनों देशों के बीच में सीमा को लेकर तनाव और अपने अपने मत हैं। चीन का कहना यह है कि उसकी जो सीमा है वो 2,000 किलोमीटर लंबी है भारत के साथ, लेकिन भारत कहता है कि ये 3,488 किलोमीटर है। इस सीमा में मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश 1,080 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, उत्तराखंड 463 किलोमीटर की, हिमाचल प्रदेश 345 किलोमीटर की और सिक्किम 220 किलोमीटर की। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जहां लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो उसकी 1597 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। इसीलिए इस सीमा के अंकों में थोड़ी बहुत दिक्कत होती ही रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद हमारा अगला पड़ोसी है नेपाल, और नेपाल से हमारी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें मुख्यतः बिहार के साथ 726 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 551 किलोमीटर, उत्तराखंड के साथ 275 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल के साथ 100 किलोमीटर और सिक्किम के साथ 99 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद जो पांचवा पड़ोसी है वो है भूटान, जिसके साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर असम की जो सीमा है वो 267 किलोमीटर की है, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर की, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर की और सिक्किम की 32 किलोमीटर की सीमा है भूटान के साथ। ठीक है, इसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा है वो 4,096 किलोमीटर लंबी है। ये पूरी दुनिया में 5वीं सबसे लंबी बॉर्डर लाइन मानी जाती है, सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। इसमें बहुत सारे राज्य शामिल हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल 2217 किलोमीटर। आपको पता है ये बंगाल का ही हिस्सा रही है एक टाइम पे, तो 2217 किलोमीटर की सीमा वेस्ट बंगाल के साथ है। मेघालय के साथ 443 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 328 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर और असम के साथ 262 किलोमीटर की सीमा शेयर होती है। इसके बाद आते हैं हमारे आखिरी पड़ोसी जो कि है म्यांमार। उनकी सीमा है 1643 किलोमीटर की, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश की है 522 किलोमीटर, नागालैंड की है 215 किलोमीटर, मणिपुर की 398 किलोमीटर और मिजोरम की 510 किलोमीटर। ये हो जाते हैं वो 7 देश जिनके साथ भारत अपनी ज़मीनी सीमा साझा करता है। अब जो 8वां देश है जिसके साथ कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है वो है श्रीलंका। श्रीलंका हमारे पड़ोसी ज़रूर हैं, लेकिन श्रीलंका के साथ हम कोई ज़मीनी सीमा शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक समुद्र है, तो इसीलिए कोई ज़मीनी सीमा बनती नहीं है। और ये कन्फ्यूज़न लोगों के मन में बार बार आता है कि श्रीलंका भी तो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी तो है, लेकिन वो ज़मीनी पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं वो 7 देश जिसके साथ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप ये कहेंगे कि क्या हमें ये नंबर्स याद रखने हैं? देखो, नंबर्स याद रखने में दिक्कत नहीं है, ये आपको धीरे धीरे करके याद भी हो जाएंगे 2-3 बार के अंदर। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको एक नक्शा क्लियर होना चाहिए कि किसके साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर हो रही है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान के किसी भी सवाल का जवाब बनाने के लिए अपने अड़ोसी पड़ोसी सीमा को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।